Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing very well. Best for your NOSET preparation. So बेसिकली आज मैं एक BTR लेके आई हूँ. BTR समथिंग बुरी तरह रटो. बुरी तरह रटो. बुरी तरह रटो मतलब कि दिस जो ये टॉपिक है, दैट टॉपिक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई पोटेंशियल टू कम इन द एग्जाम. सो दैट्स वाई आपको बुरी तरह क्या करना है, रटना है. अगर आप नहीं समझ सकते हो तो बुरी तरह रट लो इसको, क्योंकि ये इसके बहुत हाई पोटेंशियल है एग्जाम में आने का. सो BTR 1 टुडे इज द फर्स्ट BTR जो मैं लेके आई हूँ. सो द फर्स्ट वन इज द कैनुला. कैनुला से आता है, कैनुला से लाइक 3 MCQ बन सकते हैं. फर्स्ट वो इमेज दिखा के पूछ सकते हैं कि ये कौन सा कलर, मतलब कौन सा गेज का है ना. सो फर्स्ट इस कलर के वो गेज पूछ सकते हैं, एंड सेकेंड वो फ्लोरेट पूछ सकते हैं, एंड थर्ड वो पूछ सकते हैं कि ट्रॉमा में कौन सा यूज होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा यूज होता है. सो ये पूछ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑल एवरीबडी नोज, मतलब जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है, ये नहीं क्या सबको पता होगा कि ये कैनुला है. वेरी इंपॉर्टेंट. देन कमिंग टू द कि ये कलर कोडिंग. कलर कोडिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एवरी टाइम दे आस्क 1 MCQ फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस होल टॉपिक. सो आपको ये कलर कोडिंग याद करना है. सो फर्स्ट वन इज द ऑरेंज. सबसे पहले ऑरेंज है, ठीक है. ऑरेंज का जो होता है दैट इज द 14. ऑरेंज 14, ऑरेंज 14, ठीक है ना. ऑरेंज के बाद हमारा आता है ग्रे जो कि 16 गेज का होता है, एंड ग्रे के बाद आता है हमारा वाइट जो कि हमारा 17 गेज का होता है, ठीक है. एंड ग्रीन होता है हमारा 18 गेज का. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे ये गेज आ रहा है ना, गेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसको हम गेज बोलते हैं. सो उसका मतलब कि जो फ्लो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर 26 गेज का है मतलब वो बहुत बहुत थिन होगा, उसमें फ्लो रेट उतना ही कम होगा, ठीक है ना. सो गेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. सो ग्रीन जो है वो 18 गेज का होता है. पिंक जो है, दिस पिंक ऐसे याद करो. पिंक मतलब पिंक इज लाइक मोस्टली लड़कियों का फेवरेट होता है, गर्ल्स फेवरेट कलर पिंक. एंड लाइक वी ऑलवेज वांट टू लिव इन द 20s में रहना चाहते हैं ना. सो 20 is the favorite number of girls, and pink is the favorite color. So pink 20 ऐसे याद करना है. blue 22. देखो blue and 22 सेम आ रहा है ना. blue 22. So blue मतलब 22 का होगा. येलो 24 एंड वायलेट 26, ठीक है ना. सो ये हो गया. उसमें से आपको फ्लो रेट कैसे याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल है. ऐसे लेके इतना डरना नहीं है, सिंपल. वायलेट का 26 का जो फ्लो रेट है दैट इज द 10 ml पर मिनट, ठीक है ना. एंड अब जब ऊपर आओगे, येलो पे आओगे, सो उसमें 10 ऐड कर दो. 10 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20. सो येलो का 20 है. एंड देन अब 20 + 10 कितना होगा 30. सो ब्लू का 30 ml पर मिनट हो जाएगा. एंड 30 + 20 कितना होता है 50. सो पिंक का 50 ml पर मिनट हो जाएगा. एंड 50 + 80 कितना होता है, 50 + 30 कितना होता है 80. सो ग्रीन का 80 ml पर मिनट हो जाएगा. एंड 80 + 50 कितना होता है 130. 130 हो जाएगा हमारा वाइट का. एंड 130 + 80 कितना होता है 210. एंड 210 होता है हमारा ग्रे का. एंड देन we comes from the medical line. सो हमें इतना मैथ्स नहीं आता. सो 210 के बाद 220 होता है, सिंपल, ठीक है. सो ऑरेंज का हमारा 220 ml पर मिनट होता है. सो आपको कलर कोडिंग याद हो गया, आपको फ्लो हो याद हो गया, ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन कौन से यूज करते हैं. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बेसिकली हम 14 गेज, 16 गेज एंड 18 गेज यूज करते हैं. लाइक 20, 22, 24 नहीं यूज करते हैं. 20 भी समटाइम्स यूज कर लेते हैं अगर लाइक वेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बहुत थिन होता है, तो हम इन दैट केस हम 20 वाला यूज कर लेते हैं. बट उससे ज्यादा लाइक 22, 24 पे नहीं जाते हैं. क्यों? क्योंकि हिमोलाइसिस हो जाएगा. ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो हिमोलाइसिस हो सकता है. इसलिए हम बेसिकली 14, 16 एंड 18 गेज यूज करते हैं. लाइक जितना कम गेज का होगा उतना ज्यादा फ्लो अच्छा होगा, उतना उसका बोर जो होगा वो वाइड होगा, इजिली ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, ठीक है ना. सो 14 गेज, 16 गेज एंड मोस्ट कॉमनली हम 18 गेज यूज करते हैं, ठीक है ना. एंड ट्रॉमा में भी लाइक अब 16, अगर किसी पेशेंट का ट्रॉमा हुआ है, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, तो हमें उसमें हमें बहुत सारा ब्लड या फिर बहुत सारा फ्लूइड हमें एडमिनिस्टर करना होगा एंड बहुत फास्ट करना होगा क्योंकि शॉक में जा रहा है वो. सो हम लाइक 16, 18, 14 गैस का हम कैनुला इन ट्रॉमा केसेस में यूज करते हैं, ठीक है ना. सो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंड थिंग फ्रॉम द फॉलीज कैथेटर. फर्स्ट इमेज आता है. मेनी टाइम्स दे गिव द इन द एग्जाम दे गिव द इमेज एंड आस्क व्हाट इज दिस. इससे बहुत सारे MCQ बनता है फर्स्ट इमेज से.
इमेज से बनता है, इमेज आपको समझ में आ गया, दिस इज द फॉलीज कैथेटर। फर्स्ट इमेज से बनता है, इमेज आपको समझ में आ गया, दिस इज द फॉलीज कैथेटर। सेकेंड वो पूछते हैं कलर कोडिंग से। सो कलर कोडिंग, ये हमारा कलर कोडिंग है, बट कलर कोडिंग में बेसिकली 5-6 इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है गोरी फ्रॉम पंजाब। क्या याद करना है, गोरी फ्रॉम पंजाब। जी इज द ग्रे, जी इज द ग्रे, एंड ग्रे का क्या है, ग्रे का हमारा है जी इज द ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन हरा भरा मतलब कि 14, ग्रीन हरा भरा मतलब कि 14 से स्टार्ट है, ठीक है ना। देन ऑरेंज 16 हो जाएगा, रेड हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, येलो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंड पी मतलब वायलेट, पर्पल और वायलेट जो भी बोल सकते हो, 22 हो गया, एंड ब्लू इज द 24, ठीक है ना। गोरी फ्रॉम पंजाब याद करना है आपको। एंड इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा कैनुला किस में था, गेज में था, ठीक है। बट हमारा जो क्या बोलते हैं फॉलिस कैथेटर है वो हमारा फ्रेंच में होता है। किस में होता है, फ्रेंच में होता है। और फ्रेंच में जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डायमीटर भी बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। सो फ्रेंच में जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका डायमीटर बढ़ता रहेगा, बट इन गेज जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका डायमीटर कम होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेज और फ्रेंच के बीच में, ठीक है ना। सो फॉलिस कैथेटर हमारा फ्रेंच में होता है, आपको साइज पता चल गया, आपको इमेज पता चल गया। एंड थर्ड वो एमसीक्यू पूछते हैं, कहाँ से, थर्ड वो एमसीक्यू पूछते हैं कि हम इसमें यूरिन सैंपल कैसे लेते हैं, एंड यूरिन सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अगर किसी पेशेंट का अगर फॉलीज लगा हुआ है तो उसमें हमें सैंपल लेना है फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो हम कैसे लेंगे, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे लेते हैं, बाई एस्पिरेशन मेथड लेते हैं, नीडल एस्पिरेशन करते हैं हम। लाइक वॉइडिंग सेल्फ वाले पेशेंट का क्या है, हम तो उनको बोल देंगे कि मिड स्ट्रीम यूरिन लेके आ जाओ। बट जिस पेशेंट का फॉलीज कैथेटर है उसको हम कैसे बोलेंगे यार कि मिड स्ट्रीम यूरिन लेके आ जाओ, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम नीडल से एस्पिरेट करते हैं। क्या करते हैं, हम नीडल से एस्पिरेट करते हैं, बाई एस्पिरेशन बाई नीडल, ठीक है। नीडल से हम एस्पिरेट करके हम सैंपल लेते हैं। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज कि हम एस्पिरेट कहाँ पे करेंगे, साइड से एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि कौन से साइड पे हम एस्पिरेट करेंगे, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये वाला जो एंड है, दिस एंड, ये हमारा पेशेंट के अंदर रहेगा, राइट, ये हमारा पेशेंट के अंदर रहेगा, ये पेशेंट्स इनसाइड है ना। एंड ये वाला जो पोर्ट है, दिस पोर्ट विल कनेक्ट विद द बैग, राइट। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, पर ध्यान से सुनो। ये पार्ट हमारा पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा, एंड दिस पार्ट विल कनेक्टेड विद द यूरिन बैग, ओके। एंड दिस इज द बलून पोर्ट, इट मीन्स क्या होता है बलून पोर्ट का मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, कुछ इंसर्ट करेंगे, सो डैट दिस बलून विल गेट इन्फ्लेटेड, सो डैट ये इन्फ्लेट हो जाएगा तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्फ्लेट करने के लिए हम क्या डालते हैं, दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मल सलाइन नहीं डालते हैं, नॉर्मल सलाइन नहीं डालते, क्या डालते हैं हम, स्टेराइल वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं, स्टेराइल वाटर डालते हैं। नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि नॉर्मल सलाइन अगर हमने डाला तो क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइज्ड अगर हो गया, लेट्स सपोज नॉर्मल सलाइन में नमक है वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बलून इन्फ्लेटेड रहेगा, डिफ्लेट नहीं होगा। अब हमें लेट्स सपोज हमें फॉलिज आउट करना है या फॉलिज हमें चेंज करना है, पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन आ रहा है, हमें फॉलिज चेंज करना है, तो अगर ये डिफ्लेट ही नहीं होगा, ये बलून डिफ्लेट ही नहीं होगा, तो आप फॉलिज कैसे आउट करोगे ना। सो दैट्स वाई हम नॉर्मल सलाइन नहीं डालते हैं, हम क्या डालते हैं, हम स्टेराइल वाटर डालते हैं। दिस इज समथिंग, मतलब ये जो बता रही हूँ ना, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। देन हम ये यहाँ से हमारा बैक कनेक्टेड हो गया, यहाँ से हमारा बैक कनेक्टेड हो गया, सॉरी यहाँ से हमारा बैक कनेक्टेड हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा बैक कनेक्टेड हो गया है। और हम जो यूरिन सैंपल लेंगे ना वो कहाँ से लेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बैग है ना, ये बैग है, ये बैग का वो है, ट्यूबिंग है, ये बैग है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लैम्प करेंगे, दिस साइड यहाँ पे हम क्लैम्प करेंगे, बहुत एकदम जस्ट इसके पास ही, ये जो बाइफर्केशन आ रहा है ना इसके जस्ट पास हम क्लैम्प करेंगे। क्लैम्प क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यूरिन इसमें स्टोर होगा तभी तो लेंगे, हमें बैग वाले साइड से नहीं लेना है, हमें जो इसमें यूरिन कलेक्ट है यहाँ से लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लैम्प कर देंगे। क्लैम्प करने के 15 to 20 मिनट्स के बाद हम क्या करेंगे, नीडल से हम एस्पिरेट करेंगे यूरिन। कहाँ पे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ पे करेंगे, ये आपको बाइफर्केशन दिख रहा है, ये आपको बाइफर्केशन दिख रहा है, एंड ये हमारा साइड है बाइफर्केशन का साइड, तो जस्ट हम यहाँ पे करेंगे बाइफर्केशन के जस्ट अबव जो हमारा यूरिन ड्रेनेज वाला पोर्ट है ना उसके साइड। इसके साइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये वाला बलून पोर्ट की साइड वाला करा ना तो आप स्टेराइल वाटर ले लोगे। अगर आपने इस साइड से करा एस्पिरेट तो क्या होगा, आपने जो लिया तो वो क्या आएगा, वो सारा हमारा क्या आ जाएगा,
स्टराइल वाटर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टराइल वाटर डाला है ना, तो स्टराइल वाटर आ जाएगा। तो हमें एकदम यूरिन ड्रेनेज पोर्ट के साइड, लेटरल साइड पे करना है, जस्ट अबव द बाइफर्केशन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताया है। सो ये चीज़ पता चल गई आपको, ये चीज़ पता चल गई। एंड द थर्ड थिंग इज द राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब से पूछते हैं, दिस इज राइल्स ट्यूब। फर्स्ट द इमेज इंपॉर्टेंट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग का इमेज इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड राइल्स ट्यूब, ठीक है। राइल्स ट्यूब है ये, इसका कलर कोडिंग भी पूछते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही याद कर लिया है। जो फॉलीज कैथेटर का जो कलर कोडिंग है, तो राइल्स ट्यूब का भी सेम है, सेम एज फॉलीज। जो फॉलीज का कलर कोडिंग है, गोरी फ्रॉम पंजाब, दैट इज द सेम फॉर राइल्स ट्यूब, ठीक है ना। देन इसमें से थर्ड क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वो इंसर्शन का, कि एडल्ट में हम कैसे मेजर करते हैं। सो एडल्ट का आपको नेक्स्ट याद करना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम नोज टू ईयर लोब, देन टू द जिफॉइड प्रोसेस, दैट इज द मेजरमेंट। हम राइल्स ट्यूब का मेजरमेंट करते हैं इन द एडल्ट। बट इन पीडियाट्रिक्स में क्या याद करना है आपको, नीमू। नीमू मतलब कि नोज टू ईयर लोब, देन मिड लाइन ऑफ जिफॉइड प्रोसेस से जो अम्बिलिकस है उसका मिड लाइन। ओके, सो नोज टू ईयर लोब टू मिड लाइन ऑफ जिफॉइड टू अम्बिलिकस। सो नेक्स्ट हमारा एडल्ट का हो गया एंड न्यूमो हमारा पीट्स का हो गया। तो ये पता हो गया। एंड पोजीशन क्या होता है, सबको पता है, फॉलोअर्स पोजीशन में हम इंसर्ट करते हैं, लाइक 60 डिग्री में जो है हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, बेसिकली हम उसका हेड जो है वो फ्लेक्स करके इंसर्ट करते हैं, सुपाइन पोजीशन में, बट हेड को फ्लेक्स करना है, ठीक है ना। सो ये हमारा इंसर्शन हो गया, ठीक है, मेजरमेंट और हमारा इमेज हो गया, हमारा कलर कोडिंग हो गया, ठीक है ना। देन द फोर्थ थिंग कि ये इमेज हो गया, एक हमारा कहाँ गया, ये इमेज हो गया। दो तीन इमेज है जो बहुत सिमिलर है, जो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। सो फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन। ये क्या है, हमारा सेंट्रल लाइन है। इसमें दिख रहा है आपको 3 पोर्ट दिखेगा, ठीक है, आपको 3 पोर्ट दिखेगा, 3 पोर्ट दिखेगा। सो इट इज द सेंट्रल लाइन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन। इसमें लाइक आपको ब्राउन, ब्लू एंड व्हाइट दिखेगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से क्या पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन वेन यूज्ड फॉर सेंट्रल लाइन, सो दैट इज द इंटरनल जुगुलर वेन। द फर्स्ट मोस्ट कॉमन वेन फॉर इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन इज इंटरनल जुगुलर वेन। बट लेट्स सपोज अगर इंटरनल जुगुलर वेन नहीं ऐसे सो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सब क्लेवियन वेन में डालते हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पे वो एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि सबक्लेवियन वेन में डालने का क्या रिस्क होता है। सो सबक्लेवियन वेन में न्यूमोथोरेक्स होने का बहुत चांस होता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सबक्लेवियन वेन में न्यूमोथोरेक्स होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। एंड मोस्ट कॉमन वेन यूज फॉर सेंट्रल लाइन इज इंटरनल जुगुलर वेन, फॉलोड बाई सबक्लेवियन वेन, देन फॉलोड बाई, अगर ये भी नहीं एक्सेस हो पा रहा है तो हमारा फिमोरल वेन होता है। एंड इट इज़ द लीस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन, दैट इज द फिमोरल वेन। फिमोरल वेन में क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिमोरल वेन के क्या रिस्क होते हैं, इन्फेक्शन का चांस होता है। क्यों? वो पेरिनियम के जस्ट क्लोज है ना, बहुत प्रॉक्सिमिटी है टू पेरिनियम। तो जो भी स्टूल होगा, जो भी यूरिन होगा, तो उससे कॉन्टामिनेटेड बहुत इजिली हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस है। सेकेंड इज द थ्रोम्बोसिस के चांस है, ठीक है ना। सो फिमोरल वेन में हमारा क्या क्या रिस्क है, इन्फेक्शन का और थ्रोम्बोसिस का, ठीक है। हमने सेंट्रल लाइन डाल दिया। देन द मोस्ट कॉमन लाइक इन्वेस्टिगेशन जो हमें साइट का बताएगा, दैट इज द एक्सरे। एक्सरे से पता चलेगा। और एक्सरे में हम क्या देखते हैं कि जो इसका टिप है ना, टिप एट सुपीरियर वेना कवा एट राइट एट्रियम जंक्शन के पास होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, 3 to 4 MCQ दैट इज इम्पॉर्टेंट, कि जो टिप है वो एट सबक्लेवियन वेन ऑफ एट राइट एट्रियल जंक्शन के पास होना चाहिए, जो हमारा टिप है, ठीक है ना। सो सेंट्रल लाइन का इमेज एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये एनेस्थीसिया वाला पूछते हैं। एनेस्थीसिया वाला ये जो आपको वेपोराइजर दिख रहा है, वेपोराइजर का कलर कोडिंग से पूछ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज दिस डेस्फ्लुरेन। ब्लू कलर का है डेस्फ्लुरेन। एंड डेस्फ्लुरेन ये ब्लू दिखा देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या रखते हैं, डेस्फ्लुरेन रखते हैं, ठीक है ना। एंड डेस्फ्लुरेन, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर रिनल सर्जरी एंड न्यूरो सर्जरी। देखो ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी में सब कुछ ब्लू है। सो ब्लू वाला कहाँ यूज करते हैं, न्यूरो सर्जरी, मतलब नर्व मतलब जो हमारे नर्व्स है उसको ब्लू अच्छा लगता है ना, याद करना है। सो रिनल सर्जरी में
रीनल मतलब पानी है, सो पानी ब्लू, तो ब्लू ब्लू, तो रीनल को भी पानी वाला अच्छा लगता है, ब्लू अच्छा लगता है, सो उसको भी डस्ट फ्लोरेन अच्छा लगता है। एंड न्यूरो सर्जरी में भी नर्व्स को भी क्या अच्छा लगता है, ब्लू अच्छा लगता है। सो एजेंट ऑफ चॉइस फॉर रीनल सर्जरी एंड न्यूरो सर्जरी कौन सा है, डस्ट फ्लोरेन है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको एकदम खतरनाक वाला है, जिसको बोलते हैं हेलोथेन। हेलोथेन मतलब बहुत खतरनाक है, हेलोथेन, ठीक है। सो इट इज मोस्ट पोटेंट होता है एंड मोस्ट डेंजरस होता है, क्यों, क्योंकि ये हेपेटाइटिस करता है, ठीक है। सो ये जो हेलोथेन है जो बहुत खतरनाक है, वो खतरनाक लोगों में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, अस्थमा, अस्थमा बहुत खतरनाक लाइक डिजीज हो गया, सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा, क्यों, क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेटर है इसलिए, ठीक है ना। सो आपको डेस्फ्लोरेन पता चल गया, हेलोथेन पता चल गया, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देन दिस इज दिस पर्पल, पर्पल इज आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन है ना। सो आइसोफ्लूरेन में क्या आ रहा है, एल आ रहा है ना, एल मतलब कि लीवर ट्रांसप्लांट में हम क्या यूज करते हैं, आइसोफ्लूरेन में यूज करते हैं। एंड इसका जो साइड इफेक्ट है ना, वो आप ऐसे याद करना, कोरोनरी स्टील होता है इसका, ठीक है ना, आइसोफ्लूरेन। उसके बाद दिस येलो वन, येलो वन में क्या होता है, सिवोफ्लूरेन होता है, क्या होता है, सिवोफ्लूरेन होता है। येलो, येलो बच्चों का फेवरेट है, याद करना, ये छोटे छोटे बच्चों का टॉयज ज्यादातर येलो येलो सा होता है, बहुत सुंदर लगता है ना। सो सिवोफ्लूरेन किसमें होता है, सिवोफ्लूरेन बच्चों का फेवरेट, जो कि येलो होता है। एंड उसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल, बच्चे मतलब अच्छे लगते हैं ना, फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है ना। सो सिवोफ्लूरेन बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, बच्चों में यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज वेरी टॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक भी करता है ये। सो इसका साइड इफेक्ट क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। सो सिवोफ्लूरेन बच्चों में यूज करते हैं। सो आपको कलर बेसिकली आपको कुछ नहीं याद करना, तो एटलीस्ट कलर याद कर लो कि येलो फॉर सिवोफ्लूरेन, पर्पल फॉर आइसोफ्लूरेन, रेड फॉर हेलोथेन एंड ब्लू फॉर टेस्फ्लोरेन, ठीक है। सो इतना याद करना है आपको। देन कुछ प्री ऑप से एमसीक्यू पूछते हैं कि प्री ऑप ड्रग चॉइस टू रिड्यूस एंग्जाइटी। अब सर्जरी होने वाली होती है जिसका तो बहुत एंग्सियस होता है, वो बहुत डर लगता है। सो एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए जो प्री ऑप जो ड्रग देते हैं, एंड ड्रग ऑफ चॉइस जो है दैट इज अ मिडाजोलम, ठीक है। एंड प्री ऑप ड्रग ऑफ चॉइस टू रिड्यूस द सिक्रीशन दैट इज ग्लाइकोपायरोलेट, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी इंट्यूबेशन वगैरह भी होगा तो हम प्री ऑप उनको ग्लाइकोपायरोलेट देते हैं, सो दैट सिक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना। सो प्री ऑप ड्रग ऑफ चॉइस टू रिड्यूस द सिक्रेशन इज ग्लाइकोपायरोलेट। एंड लिथोटोमी नर्व इंजरी, अगर जो सर्जरी होती है तो हम जो लिथोटोमी पोजीशन देते हैं उसमें जो नर्व इंजरी होता है दैट इज द कॉमन पेरोनियल नर्व, मोस्ट कॉमन जो नर्व है। ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन लिथोटोमी पोजीशन मोस्ट कॉमन नर्व जो इंजरी हो सकती है दैट इज द कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है ना। एंड पोस्ट ऑफ जो हमारा नोजिया वोमिटिंग होता है, पोस्ट ऑफ जो कॉम्प्लिकेशन नोजिया वोमिटिंग होती है, पोस्ट ऑफ साइड इफेक्ट दैट इज द नोजिया वोमिटिंग, उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज द ओंडासिट्रो, ठीक है ना। सो ये कुछ फार्मा से रिलेटेड है। एंड प्री ऑफ ड्रग्स विथ होल्ड, मतलब कुछ ड्रग्स है ना जो प्री ऑप हमें विथहोल्ड करने पड़ते हैं, स्टॉप करने पड़ते हैं, जैसे कि एस्पिरिन 7 डेज पहले करना होता है। क्लोपिडोग्रेल एंड वारफेरिन जो है वो 5 to 7 डेज पहले हमें स्टॉप करने होते हैं। लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दैट इज क्लेक्सिन जो है वो 12 से 24 घंटे पहले हमें विथहोल्ड करने पड़ते हैं। अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन जो है वो हमें 4 आवर्स पहले हमें विथहोल्ड करने पड़ते हैं। लिथियम जो पेशेंट का चलता है ना उसको हम 48 आवर्स पहले स्टॉप करते हैं। एंड जो माओ होता है जो आपने साइकियाट्रिक में पढ़ा होगा, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर हो गया, है ना, टीसीए जो एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह होते हैं वो 3 वीक्स पहले हम स्टॉप करते हैं। और जो हमारा एसीई इनिबिटर्स हो गया, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर जो होते हैं वो हो गए, और हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो गया, इंसुलिन हो गया, वो हम जस्ट मॉर्निंग डोज को ओमिट करते हैं। जो जैसे कि आज सर्जरी है तो आज का मॉर्निंग डोज सिर्फ नहीं देंगे, ठीक है ना। सो ये आपको कुछ प्री ऑफ ड्रग्स का याद करना है। देन दिस इज द मल्लम पट्टी स्कोर, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा ये। सो मल्लम पट्टी स्कोर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम पता होना चाहिए। दिस इज द मल्लम पट्टी स्कोर, मल्लम पट्टी स्कोर। मल्लम पट्टी स्कोर क्या है, इट इज यूज फॉर एयरवे असेसमेंट ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। एयरवे असेसमेंट के लिए हम मल्लम पट्टी स्कोर यूज करते हैं। सो इसमें बेसिकली आपको क्या याद करना है, आपको पुश याद करना है। क्या याद करना है, पुश, PUSH, पुश याद करना है। P मतलब क्या है, P मतलब कि फॉजियल पिलर और टॉन्सिलर पिलर, U मतलब ओव्यूला, S मतलब सॉफ्ट पैलेट एंड H मतलब हार्ड पैलेट। याद होगी आपको पुश। तो इन फर्स्ट जो ग्रेड होगा 1 वाले में, इसमें दिस फर्स्ट वाले में क्या होगा कि ऑल सीन मतलब कि पूरा पुश आपको दिखेगा, आपको फॉसियल पिलर भी दिखेगा, आपको ओव्यूला भी दिखेगा, आपको सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट ऑल आर विजिबल। एंड 1 जो आता है ना क्लास 1, दिस इज द इजली इंट्यूबेशन। जो क्लास 1 में जो आएगा पेशेंट मतलब कि वो इजिली इंट्यूबेट हो सकता है ना, इजी टू इंट्यूबेट। सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या आएगा कि नो टॉन्सिलर पिलर, P नहीं दिखेगा, है ना, एंड ओव्यूला भी नहीं दिखेगा, जस्ट टिप ऑफ ओव्यूला दिखेगा।
पूरा का पूरा यूपुलर नहीं दिखेगा, जस्ट ओनली टिप ऑफ यूपुलर दिखेगा, ठीक है ना। सो नो टॉन्सिलर पिलर एंड ओनली लाइक क्या बोलते हैं, टिप ऑफ ओव्यूला नहीं दिखेगा, जस्ट थोड़ा सा बेस दिखेगा, है ना हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट दिखेगा, ठीक है ना। ओनली पी एंड यू अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा, ठीक है ना। सो दैट इज द क्लास 2 एंड क्लास 2 मतलब कि यस थोड़ा सा मॉडरेट इंट्यूबेशन, मतलब इसमें भी इंट्यूबेशन कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। थर्ड क्लास में क्या होगा, ओनली बेस ऑफ ओव्यूला सीन, है ना, ओनली बेस ऑफ ओव्यूला, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ओव्यूला दिखेगा आपको एंड सॉफ्ट पैलेट दिखेगा। सो उसको हम थर्ड क्लासिफिकेशन देंगे एंड इट इज द डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, डिफिकल्ट टू इंट्यूबेशन। एंड फोर्थ में क्या होगा कि ना आपको पी दिखेगा, ना आपको ओव्यूला दिखेगा, ना आपको सॉफ्ट पैलेट दिखेगा, ओनली आपको हार्ड पैलेट दिखेगा एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्लासिफिकेशन एंड इट इज वेरी वेरी हार्ड टू इंट्यूबेट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज इजिली हम इंट्यूबेट कर सकते हैं एंड थर्ड इज द मॉडरेट एंड फोर्थ इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हाई डिफिकल्ट टू इंट्यूबेट, ठीक है ना। सो आपको ये मलम पट्टी स्कोर में आपको ये चीजें याद करना है। एक ये छोटी कॉपी में आप लिख लो जो आपने बनाई है ना, अपने वो क्या बोलते हैं करेक्शन नोटबुक या फिर लास्ट टाइम रिवीजन नोटबुक छोटा सा बना रखा होगा, उसमें ये चीजें लिख लो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको नहीं आती है तो। एंड दिस इमेज देखो, ये इमेज में और सेंट्रल लाइन कैथेटर वाले इमेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल लाइन कैथेटर दिख रहा है आपको, इसमें आपको तीन, कहाँ गया, जिसमें आपको तीन दिखेंगे, तीन लाइक तीन वो है सेंट्रल लाइन में बेसिकली तीन या फिर दो होगा एंड इट इज वेरी डिफरेंट। बट इसमें आपको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या बोलते हैं सेंट्रल लाइन कैथेटर और स्वैन गैंग कैथेटर में, दिस इज स्वैन गैंग कैथेटर, ठीक है। इसमें कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, इसमें तीन लाइक हमारा वो हो गया एंड हमारा एक फोर्थ क्या होता है, फोर्थ हमारा ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, ठीक है ना। सो ये जो ट्रांसमीटर है ना, दिस ट्रांसमीटर गिव द कोर टेम्परेचर, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी वाला टेम्परेचर बताता है। एंड एग्जाम में अगर ये एमसीक्यू पूछ लिया ना कि आइडियल साइट फॉर कोर बॉडी टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर वाले पोर्शन से एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि आइडियल साइट फॉर कोर बॉडी टेम्परेचर, सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द आइडियल साइट फॉर कोर बॉडी टेम्परेचर। बट अगर आपसे मोस्ट कॉमन पूछ लिया, मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं आइडियल आर्टरी नहीं करते, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी नहीं करते हम, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस हम मोस्ट कॉमनली हम चेक करते हैं फॉर कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए। बट आइडियल साइट क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, ठीक है ना। सो इसमें एक ट्रांसमीटर वाला होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। सो दिस इज द स्वैन गैंग कैथेटर और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कैथेटर, ठीक है ना। इसमें ये जो हमारा स्वैन गैंग कैथेटर या फिर हमारा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो कैथेटर है ना, इट गिव्स द लेफ्ट एट्रियम प्रेशर, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बताता है, ठीक है ना। सो ये आपको एक इमेज समझ में आ गया, ठीक है। एंड दिस इमेज इट इज कॉल्ड कीमोपोर्ट। जो पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं ना, सो कीमोपोर्ट है ये, आपको दिख रहा है ये कीमोपोर्ट, ये अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड यहाँ से लगाते हैं, ठीक है ना। सो कीमोपोर्ट अंडर द स्किन रहता है, ठीक है ना। सो कीमोपोर्ट, ये इमेज आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इमेज ये देखो, ये पूरा लाइक पूरा सेट है, उस पूरा सेट का ये सामान वगैरह है, स्टंटिंग वगैरह वगैरह है। बट बेसिकली दिस वन ये आपको दिख रहा है टनल शेप का एंड ये दो आपको इसके वो दिख रहे हैं, ठीक है ना। सो टनल कैथेटर, इसको क्या बोलते हैं, टनल कैथेटर। मतलब ये आपको सेंट्रल लाइन से और हमारा स्वैन गैंग से बिल्कुल अलग दिख रहा होगा। दिस इज द टनल होता है, पूरा टनल होता है ये टनल कैथेटर एंड इट इज बेस्ट सिक्योर। सो लाइक सेंट्रल लाइन में क्या होता है ना, सेंट्रल लाइन हम डालते हैं, सो सेंट्रल लाइन क्या होता है, थोड़ा सा भी सूचर आउट होता है वो फटाफट आउट हो जाता है ना। सो बट अगर हमें बहुत लॉन्ग टर्म पेशेंट को चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए और एकदम प्रॉपर सिक्योर रहे, है ना, लाइक डिसलॉज ना हो, सो हम उसमें टनल कैथेटर बेसिकली लगाते हैं, है ना। सो इसको पर्मा कैथेटर भी बोलते हैं, पर्मा कैथ या फिर हिकमैन्स कैथेटर भी बोलते हैं, इसके बहुत से नाम है, टनल कैथेटर, पर्मा कैथेटर, पर्मा कैथ और हिकमैन्स कैथेटर, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ये दिस इज दो पोर्ट है इसके, है ना, ये दो पोर्ट है, ठीक है ना। सो बेसिकली जो पेशेंट का डायलिसिस होता है उसमें हम ये पर्मा कैथेटर यूज़ करते हैं। जो पेशेंट का कीमोथेरेपी चलता है मतलब लॉन्ग टर्म का, उनमें ये यूज़ करते हैं। एंड प्लाज्मा फेरेसिस, जो आपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़े ना, जीबीएस मायस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें जो ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा फेरेसिस, है ना। सो प्लाज्मा फेरेसिस में हम ये वाला कैथेटर हम डालते हैं, टनल कैथेटर, ठीक है। सो आपको ये याद हो गया, ये तीनों कैथेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन दिस कम्स टू द ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर से भी हमसे क्यों आता है, सो ऑक्सीजन सिलेंडर में लाइक ब्लैक बॉडी एंड वाइट नेक, मतलब एकदम बन ठन के कितना, मतलब आप इमेजिन करो कितना बढ़िया लगेगा।
कोई ब्लैक कलर का लाइक कोट पहन रखा है एंड व्हाइट कलर का टाई, तो कितना बढ़िया लगता है, एकदम पीसफुल लगता है। सो ऑक्सीजन क्या है, पीसफुल है। ऑक्सीजन से हमें क्या पीस मिलता है, ऑक्सीजन के बिना हमारी लाइफ खत्म है। सो ऑक्सीजन ऐसे याद करना, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा होगा, ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट टाई, ऐसे याद करना, ठीक है ना। N2O, N2O कैसे पूरा का पूरा ब्लू होगा, आज ब्लू है पानी, ब्लू याद करो, ब्लू ब्लू N2O होगा, ब्लू इज N2O, ठीक है। उसके बाद अगर N2O में ऑक्सीजन मिक्स हो गया, N2O ऑक्सीजन जहाँ पे आ जाएगा व्हाइट आ जाएगा, पीस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का नेक आ गया है ना, व्हाइट कलर का नेक आ गया। सो N2O प्लस O2O होगा तो ब्लू बॉडी होगा और व्हाइट नेक होगा। सो N2O प्लस O2 होता है एंड इसके कॉम्बिनेशन को एंटोनॉक्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। N2O प्लस O2 को क्या बोलते हैं, एंटोनॉक्स बोलते हैं। एंड एयर का कैसा होगा, एयर का ग्रे कलर का बॉडी होगा एंड ब्लैक और व्हाइट कलर का ये होगा, ठीक है ना। सो ये एयर हो गया। एंड CO2 कैसा होता है, पूरा का पूरा ग्रे होता है, ठीक है ना। सो ये आपको बेसिकली याद करना है। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में क्या होता है, पाइपलाइंस भी होती है। बेसिकली जो सिलेंडर्स है ना, ये छोटे छोटे हॉस्पिटल जो पेरिफेरीज वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ही होते हैं। बट जैसे कि लार्ज हॉस्पिटल जैसे कि एम्स वगैरह हो गया, वहाँ पे हमारा बेसिकली पाइपलाइंस होता है। वहाँ पे से छोटे छोटे सिलेंडर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि पेशेंट लॉन्ग टर्म पे होते हैं और लाइक मतलब सिलेंडर इज नॉट गुड फॉर दैट, है ना। लाइक सिलेंडर में प्रेशर भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, पर पाइपलाइन में तो लाइक कंटिन्यूस आता रहेगा। सिलेंडर क्या होगा, एकदम से खत्म भी हो जाता है। सो पाइपलाइन होते हैं हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में। सो पाइपलाइन में भी कलर कोडिंग होती है। सो व्हाइट फॉर अगेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो पाइप होगा कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। N2O का कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, सेम एज लाइक सिलेंडर वाले की तरह। एंड ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक हमारा एयर बताता है, लाइक हॉस्पिटल में जो ब्लैक पाइपलाइन होगा वो एयर का बताता है। एंड येलो फॉर वैक्यूम, जो हम सक्शन करते हैं, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं तो सक्शन करते हैं ना, तो येलो मतलब वैक्यूम चाहिए हमें, तो येलो फॉर वैक्यूम, ठीक है ना। सो ये आपको इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इतना ये मैंने BTR फर्स्ट बनाया था। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ इस तरीके का मुझे और लाइक टिल द डे ऑफ एग्जाम आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते रहो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें अच्छे से रटना है, तो मैं वो बता सकती हूँ। सो एज योर विश, अगर आपको चाहिए ये तो आप मुझे कमेंट करना, या फिर डेली MCQ जो PYQ में प्रैक्टिस कराती हो अगर वो आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करना। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।